फाइनली आज मैं बी ट्रिपल ई और बी डबल ई का बेसिक लेक्चर लेकर आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में आप जितना प्यार दिखा सकते हो दिखाओ, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और आपको मेरी ओर से क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग भी चाहिए क्या? तो प्रोग्रामिंग का भी हम जल्दी से ही बेसिक लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। अब मैं आपको यह बोलना चाहूंगा, बी ट्रिपल ई और बी डबल ई, सबसे पहले दोनों में डिफरेंस समझ लो, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ोगे ना, अभी अभी कॉलेज में जाओगे तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा बी ट्रिपल ई, कहीं कहीं पे सब्जेक्ट लिखा होगा बी डबल ई। जैसे मैं बात करूं, मुंबई में बी ट्रिपल ई लिखा रहता है, पुणे में बी डबल ई लिखा है। तो ये दोनों में स्टार्टिंग का जो मॉड्यूल है वो सेम है, मतलब डीसी सेम आएगा, एसी सेम आएगा। हाँ, थ्री फेज दोनों को पढ़ना है, सब कुछ है, बस लास्ट में जाके चेंज हो जाता है। लास्ट में इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ोगे, इसलिए इसका नाम बी ट्रिपल ई रखा है। तो ये मत सोचना कि मेरा अलग है इनका अलग है। भाई स्टार्टिंग का डीसी एसी और डीसी एसी थ्री फेज ये सब पढ़ के ही ना बहुत सारे बच्चे आराम से पास हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको गारंटी दूंगा कि आपको सब चीजें समझेगी। और थर्सडे के दिन हम इसका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। कमिंग थर्सडे को इसका कोर्स लॉन्च होने वाला है। तैयार रहना, नीचे गूगल फॉर्म दे रहा हूं, आप फिलअप कर लो सभी लोग गूगल फॉर्म। और आपको पता है जिस दिन मैं फर्स्ट डे कोर्स लॉन्च करता हूं तो उस दिन आपको डिस्काउंट मिलता है। और बहुत सारे लोग अभी आराम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाद में पढ़ेंगे। भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर दो टर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। आपने सीरीज और पैरेलल इसके पहले भी पढ़ा है, और यहां पे सीरीज और पैरेलल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। सीरीज और पैरेलल को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, और ये सब्जेक्ट भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। आज भी इंडिया लेवल पे इस सब्जेक्ट में मेरे जो वीडियोस है टॉप लेवल पे चलते हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने रखा, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये ए है और ये बी है। अब अगर समझो ये 6 ओहम है, ये 3 ओहम है। और यहां पे अगर मैं पैरेलल में देखो ऐसे ले रहा हूं, देखो ये देखो यहां पे एक रेजिस्टेंस है। स्टार्टिंग में ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को समझता भी नहीं है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, सपोज यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से रहेगा तो अगर समझो यहाँ पे ये 2 ओहम है, और ये समझो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 ओहम। ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है। इवन ये तो अभी बेसिक बता रहा हूँ, आगे मैं आपको सम के अंदर समझाऊंगा भी सीरीज और पैरेलल को कैसे पता करना है। अभी जैसे आपको दिख रहा है एक के बाद एक है सीरीज है, ये सामने सामने पैरेलल है। अभी के लिए आप ऐसा समझ रहे हो, पर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल से ही बताऊंगा, इसलिए ये लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले मैंने, अगर आप चैनल पे ऑब्जर्व करोगे तो हमने चैनल के ऊपर बहुत सारे बेसिक लेक्चर्स अपलोड कर दिए, आपने देखा है कि नहीं देखा है। और आज मैं उसका प्लेलिस्ट भी बेसिक लेक्चर का बनवा देता हूं, यहाँ पे आपको दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं बेसिक लेक्चर का प्लेलिस्ट बना दूंगा। कैलकुलेटर का कल वीडियोस आया, ये अच्छे से आप देख लो। ये देखो मैथ का बेसिक लेक्चर, तीसरा बेसिक लेक्चर है, इसमें पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कवर है, यहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेटिव कवर है। इसके पहले पूरा का पूरा जो बेसिक लेक्चर आया रहेगा उसके अंदर पूरा ट्रिगो कंप्लीट है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे, मैंने मैकेनिक्स का भी बेसिक लेक्चर्स बनाया है। देखो मैकेनिक्स का अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेसिक लेक्चर्स जिसको 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा है, मैकेनिक्स के भी मैंने बेसिक लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया। अब आपने देखा है कि नहीं देखा है मुझे नहीं पता है, पर देख के अगर कॉलेज में जाओगे तो बहुत मजा आएगा। अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालू तो बस आपको क्या करना है, ये दोनों को प्लस कर देना है। सीरीज में आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो, मतलब 6 और 3 डायरेक्ट करोगे तो 9 ओहम। पैरेलल में हमें कैसे लेना होता है, देखो पैरेलल में अगर ये पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, एक तरीका बता रहा हूं सिंपल सा। पैरेलल में ये बेसिक तरीका याद रखना, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को प्लस करो नीचे, बस आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे प्लस। अगर आप देखो, भले ये बहुत बेसिक है, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, पर मैं कैलसी की हेल्प से ही कर रहा हूं। 2 × 4 और 2 + 4, द आंसर इज 4/3। और अगर इसको मैं पॉइंट में लूं तो 1.33 ओहम। ऐसे भी, या तो अगर कोई इसको ऐसे नहीं लेना चाहता तो आप ऐसे भी ले सकते हो, 1/2 + 1/4 जो आंसर आपका आएगा उस आंसर का उल्टा कर देना है। उल्टा कर देना मतलब 1/ आपको आंसर लिखना है, तो तुरंत आपका आंसर 1.33 आया। पर यह सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया। प्लीज, अब मेरा अगर आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ इंडिया लेवल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं इस सब्जेक्ट के जो फेमस है,
पर अगर आप बोलोगे कि सर आप इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते हो, भाई मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल ये सब इतना पावरफुल पढ़ाता हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लोगे, मेरा लेक्चर देखोगे तो मजा आ जाएगा। रीजन क्या, मैंने इसी फील्ड में टॉप किया तो मुझे सब सब्जेक्ट आते हैं, यही एक प्यार है। इसलिए मैंने बोला कि यही एक में चैनल है जहां पे आपको सब कुछ मिल सकता है। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना होगा, नोड। नोड से आप पैरेलल कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। जैसे अभी देखो यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं और यहां पे भी एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं। अब यहां पे देखो ये 2 ओहम है और यहां पे ये 3 ओहम है। अभी देखो मैं यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं, यहां पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं और यहां पे एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये 2 ओहम है, ये 3 ओहम है और ये 4 ओहम है। और अब आपको डिसाइड करना है कि ये दोनों कहीं पे भी अगर 3 कॉम्बिनेशन साथ में आएंगे तो समझ जाना वो नोड है, और फिर वहां पे दोनों जो रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल में होगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे ये जंक्शन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जंक्शन ये सब क्या होता है सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। अभी देखो ये देखो, एक कॉम्बिनेशन है, दूसरा कॉम्बिनेशन है, तीसरा कॉम्बिनेशन, और तीनों कॉम्बिनेशन में कोई ना कोई यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, मतलब ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। अगर ये दोनों अगर मुझे लेना है पैरेलल लेना पड़ेगा, ये दोनों लेना होगा पैरेलल होगा, ये दोनों लेना होगा पैरेलल लेना होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नोड नहीं है दोस्तों, ये 1 और 2 दो ही कॉम्बिनेशन है, तो ये डायरेक्ट आप ये मतलब सीरीज में ही है। तो आपको ये चीज तो क्लियर समझ में आ गया। जैसे अभी देखो ये यहाँ पे अब ये 2 ओहम है, 6 ओहम है। अब मुझे बताओ ये दोनों को पैरेलल लूंगा कि सीरीज, पैरेलल लूंगा कि सीरीज की। यहाँ पे आ जाओ, इसके ये इस पे देखो, क्या ये नोड है क्या? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे ये नोड है क्या? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सर यहाँ पे दो ही कॉम्बिनेशन है, सीरीज में है सर, इसको डायरेक्ट प्लस कर दो। चलो अब आ जाओ दोस्तों, ये देखो ये ऐसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके पेपर का क्वेश्चन ही मैंने डायरेक्ट उठा लिया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसको हमेशा ना बीच में से स्टार्ट करो। देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? देखो 1 2 3 3 कॉम्बिनेशन मतलब नोड है, मतलब ये दोनों पैरेलल। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 6 ओहम एंड 3 ओहम आर इन पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो किस तरह से आएगा दोस्तों? आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों का नीचे प्लस करो, तो ये किस तरह से हो जाएगा दोस्तों? ये देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 + 3, आंसर इज 2। इस सब्जेक्ट में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, मैकेनिक्स में, मैथ में। अगर आप अभी लाइटली ले रहे हो मुझे नहीं पता चल रहा है, पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेरे मोटिवेशन को आप बरकरार रखो। अब देखो ये जैसे ही हो गया, अब डायग्राम आपका किस तरह से होगा, डायग्राम बनाते चलना है। पहला वाला भी डायग्राम बनाना था, ये देखो ये ओहम बना है। अब यहाँ पे ये ऐसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 5 ओहम है, ये भी हमने बनाया, और फिर यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन है, फिर हमने ऐसा बनाया, और फिर यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है। हाँ अब देखो ये दोनों को हमने किस में ले लिया? पैरेलल में ले लिया। पैरेलल में लेने के बाद इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस में है दोस्तों? 2 ओहम। ये हमको पता चल गया ना, ये दोनों का पैरेलल कितना, पैरेलल का 2 ओहम आया, ये कितना है? 5 ओहम। मुझे इस पूरे को कन्वर्ट करना है दोस्तों 18 ओहम, 8 ओहम। और एक बार अगर आप ये सब चीजें सीख गए तो आपके लिए डीसी के फिर अलग अलग थियरम्स हैं, वो अगर आपको आ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डीसी। और एसी तो मैं आपको यूं ही समझा दूंगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दिल के टुकड़ों, अब क्या करना है आपको? देखो फिर से आप देखो, ये देखो मैंने बोला बीच वाले पार्ट पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1 2 3 कॉम्बिनेशन है और तीनों जगह पे रेजिस्टेंस है, मतलब ये दोनों भी पैरेलल है। तो अब यहाँ पे देखो 2 ओहम पैरेलल टू 5 ओहम एंड देयरफॉर यहाँ पे ऐसा लाइन लिखो। और अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो यहाँ पे किस तरह आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को नीचे प्लस करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर टोटल
अगर मैं कंसिडर करूँ इक्विवेलेंट इसका कितना आएगा, तो यहाँ 2 इंटू 5, 2 प्लस 5, द आंसर इज 1.428 ओहम। तो हमारा जो नया डायग्राम आएगा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना है दोस्तों, 8 ओहम। अब देखो दोस्तों ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो इसको नीचे बनाने से अच्छा ऊपर बना दो ना। अब यहाँ पे देखो बना रहा हूँ यहाँ, और ये कितना इक्विवेलेंट आया, 1.428 ओहम। और अगर मैं आगे क्यों रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना है, 18 ओहम। और यहाँ पे क्या है, बी। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, अब मुझे बताओ, अगर बताओ बीच में कहीं पे नोड है नहीं, तो मतलब ये सब पैरेलल सीरीज में होगा। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा, या चाहिए तो आप इसको E1 E2 लिखो। अब सभी को बस प्लस कर दो। देखो यहाँ पे 8 प्लस 1.428 प्लस 18, द आंसर इज, देखो आंसर जो भी हमारा आया था प्लस 8 प्लस 18, द आंसर इज 27.42 ओहम। हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, क्या डिफिकल्ट है बताओ। तो ये अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्वेशन में दिक्कत होता है, पर बहुत लोगों को तो ये भी नहीं समझता कि कब सीरीज है कब पैरेलल है। अभी कुछ नहीं है दोस्तों, इसके बाद और भी मेरे 2-3 इसके ऊपर जब बेसिक लेक्चर्स होंगे। आज मंडे के दिन है, कल ट्यूसडे, अगर कल आज अपने वीडियोस पूरा देखा तो कल एक आ जाएगा, परसों आ जाएगा, थर्सडे के दिन कोर्स लॉन्च हो जाएगा। फिर आप कोर्सेस में जाओ, फिर आपको देखो कितना मजा आएगा, पढ़ने के लिए बहुत मजा आएगा। और जल्दी मेरे एप्लीकेशन प्रदीप गिरी एकेडमी को डाउनलोड करके रख लो, वहां पे एक स्पेशल सेशन का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। ये स्पेशल सेशन प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे होने वाला है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का। और ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ये मैंने आपको दिया है टास्क, कैल्सी खरीद लो, बिना कैल्सी के चीजें मत करो, कैल्सी से अच्छे से पढ़ाई चालू कर दो और मस्त तरीके से आपका बेसिक लेक्चर कवर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।